दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे निर्दयी जीव कौन सा है, आप लोगों में से बहुत शायद इस वक्त शेर के बारे में सोच रहे होंगे, या कुछ बाघ के बारे में, या फिर लेपर्ड के बारे में। लेकिन अगर हम खुले दिमाग से सोचेंगे तो इस दुनिया का सबसे निर्दयी जीव कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही है। और इस बात को साबित करेगी हमारी आज की यह कहानी, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एक बेबस और लाचार एलिफेंट की रियल स्टोरी जो काफी सैड है। टिकरी नाम की यह एलिफेंट पिछले कई सालों से एक फेस्टिवल में हो रही एलिफेंट मार्च का हिस्सा रही, लेकिन असल में तो ये कोई भी मार्च करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। पर फिर भी किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी कंडीशन कैसी है। सबको इतना फर्क पड़ रहा था कि उसे बस मार्च में हिस्सा लेना है। दोस्तों, इस तस्वीर में आप टिकरी की कंडीशन को साफ साफ देख सकते हैं, और इस तस्वीर को देखकर क्या कोई भी यह कहेगा कि यह हाथी एक थका देने वाले मार्च के लिए जा सकती है? टिकरी की हालत के बावजूद भी किसी ने भी इस पर कोई भी रहम नहीं दिखाया और टिकरी यूं ही सफर करते रही। तो आखिरकार कौन थी टिकरी और क्या है इस बेचारे की कहानी, और हम इंसान किस कदर गिर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। टिकरी के इस दर्दनाक सफर को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। टिकरी उन 60 हाथियों के दल में से एक थी जिन्हें हर साल जोर जबरदस्ती करके कैंडी के पिराहिरा फेस्टिवल में मार्च करने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर बात किया जाए पिराहिरा फेस्टिवल की, तो यह कैंडी जो कि श्रीलंका में मौजूद है वहां मनाए जाने वाला एक फेस्टिवल है, और बहुत से लोग इसे फेस्टिवल ऑफ टूथ भी कहते हैं। दरअसल इस ऐतिहासिक जुलूस में गौतम बुद्धा जी के पवित्र दांत को श्रद्धांजलि दी जाती है, इसलिए इसका नाम फेस्टिवल ऑफ टूथ है। इस फेस्टिवल में तमाम सी हैरान कर देने वाली चीजों को किया जाता है, और उन्हीं में से एक है हाथियों का मार्च। और अगर बात करें टिकरी एलिफेंट की, तो वो भी पिछले कई सालों से उन्हीं हाथियों के दल में शामिल थी जिनसे ये परेड करवाया जाता था। लेकिन अगस्त 2019 में सेव एलिफेंट फाउंडेशन SEF को एक हैरान कर देने वाली खबर मिली, और इन्होंने इस खबर को पूरी दुनिया के लोगों के सामने ला दिया। दरअसल बात यह थी कि SEF के लोगों को यह पता चला कि टिकरी एलिफेंट को मिसट्रीट किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये बेहद कमजोर हो चुकी है। अब जब पूरी दुनिया को यह बात मालूम हुई तो सब ने टिकरी के लिए बढ़ चढ़ के आवाजें उठाई, और श्रीलंका के टूरिस्ट मिनिस्टर ने बाद में यह भी कहा कि वो टिकरी को इस परेड से पीछे हटा लेंगे। और बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जाने लगा कि टिकरी को उसके कीपर के पास वापस भेज दिया गया है। लेकिन फिर कुछ ही समय के बाद SEF के फाउंडर लेक शाइलेट ने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाल के सबको यह बताया कि टिकरी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। उन्होंने जो शब्द लिखे थे उसे सुनकर आपके आंसू आ जाएंगे। टिकरी की सफरिंग का अंत हो गया है, उसकी आत्मा अब फ्री है, अब उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। RIP डियर टिकरी, अब तुम इस पत्थर दिल दुनिया को कभी भी वापस मुड़कर मत देखना, जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बहुत सताया। उन्होंने टिकरी के लिए और भी बातें कही, और इसी से पूरी दुनिया को पता चल गया कि टिकरी अब नहीं रही। SEF ने अगस्त में एक फोटो भी पोस्ट किया था। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि टिकरी पिराहिरा के फेस्टिवल में परफॉर्म कर रही है। उसकी पूरी बॉडी को एक रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम से ढक दिया गया है, और तो और इस कॉस्ट्यूम को पहन लेने के बाद ये तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि टिकरी की कंडीशन क्या है। टिकरी के मौत के बाद श्रीलंकन मिनिस्टर पे कई सवाल उठे कि आखिर उन्होंने किसी हाथी को इस कंडीशन में देखकर भी उसके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए। पूछताछ तो उस बुद्धिस्ट टेंपल में भी हुआ जिसमें यह फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। वहां के एक मॉन्क ने बताया कि टिकरी को एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर थी जिससे वो सफर कर रही थी, और इस बीमारी की वजह से वो वेट गेन नहीं कर पा रही थी। आगे उसने यह भी बताया कि इस बीमारी की वजह से उसकी ताकत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या किसी का शरीर अगर इतना कमजोर हो तो क्या उसकी स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा? SEF की रिपोर्ट के अनुसार जब टिकरी की फोटो पूरी दुनिया ने देखा तो उनके दबाव में आकर टिकरी की ट्रीटमेंट किया गया था, लेकिन तब भी उसकी कंडीशन बिल्कुल वैसी ही थी, और इसके बाद तो उसकी मौत की खबर आ ही गई, जिससे कि उसके सफरिंग के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया। टिकरी के मौत के बाद पूरी दुनिया में मायूसी की लहर दौड़ गई,
आप सब सोच कर देखिए कि टिकरी की ऐसी हालत किस वजह से हुई होगी। इंसानों के फेस्टिवल की वजह से ही ना। और इसमें आयरनी यह है कि यह फेस्टिवल गौतम बुद्धा के लिए की जा रही थी। और सच में अगर गौतम बुद्ध जिंदा होते तो क्या वो अपने जश्न के लिए किसी भी दूसरे जीव को इस तरह से तकलीफ देते, या इस बात से गौतम बुद्ध को बहुत बुरा लगता कि उनकी वजह से कोई सफर कर रहा है। दुनिया भर से कई लोग इस बात से काफी नाराज थे और इसी बात से बहुत से लोगों में इस बात की जागरूकता आई कि हाथियों के साथ कितना मिसट्रीट किया जाता है। वैसे इससे भी दुखी कर देने वाली बात तो ये है कि एनिमल राइट ग्रुप पीटा की रिपोर्ट्स के अनुसार टिकरी इकलौती ऐसी एलिफेंट नहीं है जिसके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा था, बल्कि श्रीलंका और दुनिया भर में बहुत से ऐसे हाथी हैं जिनके साथ ऐसा ही होता है। दोस्तों, आपने कोरोना के टाइम में एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें एक प्रेग्नेंट एलिफेंट के पेट में फायर क्रैक से ब्लास्ट किया गया था। अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे देश में भी हमने कभी न कभी सड़कों और गलियों में हाथी को देखा ही होगा और टूरिस्ट प्लेस में भी हाथियों को यूज किया जाता है, लेकिन हमें उनके दर्द के बारे में पता नहीं चलता है। उनका दर्द वो ही जानते हैं। इन हाथियों के साथ कैसा बिहेवियर दिखाया जाता है ये तो उनके महावत पे ही डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम मान लें कि वो महावत उस हाथी का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता हो, तभी इंसानों के आसपास रहना हाथियों के नेचर में नहीं है। वो तो जंगल में रहते हैं और ऐसे ही खुली वादियों में आज़ादी से जीना इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद होता है। तो क्या केवल हम इंसानों के मनोरंजन के लिए इन बेचारों के जीवन को इस तरह तबाह करना सही है या गलत? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम में आप अपने फेवरेट टॉपिक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।